अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, द अमेजिंग टीवी में आपको खुश आमदीद। दोस्तों आज 17 जून 2020 बुधवार का दिन हो चुका है, तो आइए फटाफट बात कर लेते हैं आज की ताज़ा खबरों की और आज की कुछ बड़ी खबरों की। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि आज की बड़ी खबरों में एक बड़ी खबर निकल के सामने आई है। मरूफ अदाकार तारक अजीज इंतकाल कर गए हैं। देखती आंखों और सुनते कानों को तारक अजीज का सलाम जैसे डायलॉग से आलमी शोहरत पाने वाले पाकिस्तान के मारूफ टीवी मेजबान अदाकार और सियासतदान तारक अजीज 84 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। रेडियो पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक तारक अजीज का इंतकाल हरकत क्लब बंद होने की वजह से हुआ। वो 1936 में भारत के शहर जलंधर में पैदा हुए और इनके वालिद मियां अब्दुल अजीज 1947 में पाकिस्तान हिजरत कर आए थे। तारक अजीज ने इब्तदाई तालीम साहिवाल से हासिल की थी, जिसके बाद इन्होंने रेडियो पाकिस्तान लाहौर से अपना पेशा वाराना करियर का आगाज किया था। वो एक शायर और अदाकार भी थे। इन्होंने कई रेडियो और टीवी प्रोग्राम्स किए और मुख्तलिफ फिल्मों में अदाकारी भी की। गम की बारिश ने भी तेरे नक्श को धोया नहीं, तूने मुझको खो दिया, मैंने तुझे खोया नहीं। तूने मुझको खो दिया, मैंने तुझे खोया नहीं। नींद का हल्का गुलाबी सा खुमार आंखों में था, यूं लगा जैसे वो शब्द को देर तक सोया नहीं। तारक अजीज ने अपनी वसीयत में लिखा था कि चूंकि इनकी कोई औलाद नहीं है, इसलिए वो अपने तमाम असासे व इमलाक पाकिस्तान के नाम करते हैं। तारक अजीज को पाकिस्तान टेलीविजन के पहले अनाउंसर होने का एजाज भी हासिल हुआ। इन्होंने 1964 में लाहौर से पीटीवी की नशरियात का आगाज किया था। इन्होंने 1974 में पीटीवी पर नीलाम घर के नाम से क्विज प्रोग्राम की मेजबानी भी की, जो 4 दहाइयों तक जारी रहा। प्रोग्राम को बाद में तारक अजीज शो और फिर बज़्म तारक अजीज का नाम दिया गया। इन्होंने नीलाम घर प्रोग्राम में देखती आंखों और सुनते कानों को तारक अजीज का सलाम जैसे डायलॉग से आलमी शोहरत पाई। तारक अजीज ने मुख्तलिफ फिल्मों में काम भी किया और कई अवार्ड्स अपने नाम भी कर चुके हैं। वजीर आजम इमरान खान ने तारक अजीज के इंतकाल पर दुख का इजहार किया और कहा वो अपने वक्त की एक नामवर शख्सियत थे और हमारे टीवी शोज के बानी भी थे। Saddened to learn of the passing of Tarak Aziz, an icon is his lifetime and a pioneer of the TV game shows. My condolence and prayers go to his family. पाकिस्तान मुस्लिम लीग के शहबाज शरीफ ने भी कहा है कि इल्म और अदब से मोहब्बत रखने वाले मुमताज फनकार और प्रोग्राम नीलाम घर के नामवर मेजबान तारक अजीज ने रेडियो टीवी के हर मीडियम पर अपनी काबिलियत और सलाहियतों का लोहा मनवाया। पाकिस्तान के ईमान का हिस्सा था और वो वतन के पहचान और पुरजोश आवाज थे। अल्लाह ताला इन्हें अपने जवारे रहमत में आला मुकाम अता फरमाए, आमीन। मुस्तनसर हुसैन ताड़ का कहना है कि तारक अजीज खुश कलाम, खुश गुफ्तार और बेबा खूबियों के मालिक थे। मैं तारक अजीज की शराफत और हुब्बुल वतनी का कायल था। इनमें मीडिया वाले फ्रेब नहीं पाए जाते थे, वो मासूम शख्सियत थे। दोस्तों अपनी वीडियो का इख्तिताम तारक अजीज के शो के लास्ट वर्ड से करते हैं, जो कि वो कहा करते थे, पाकिस्तान जिंदाबाद। तमाम दोस्त तारक अजीज की मग़फ़िरत के लिए दुआ करें। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ 1 बार सूरह फातिहा और 3 बार कुल शरीफ पढ़कर। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और जाते जाते हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाइए। खुदा खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। जज़ाकल्लाह खैर।